हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक हमने 100+ प्रैक्टिस सेट कर रखा है। आगे के और बिना काउंटिंग के अदर भी प्रैक्टिस सेट हैं चैनल पे। फुल लाइनर भी वीडियो है, अगर आप उन सारे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको अब मेरे सारे ही वीडियो मिल जाएंगे। अभी चूंकि हम क्वेश्चन को 125 करने की कोशिश कर रहे थे, बट पता नहीं सडनली नेटवर्क इशू के कारण हमारे वीडियो बीच में ही कट हो गए। तो हम जहाँ वीडियो कट हुए थे वहीं से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 कि धन तथा समय शक्ति तीनों की अधिक आवश्यकता कब होती है? तो जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, या फिर जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, और जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में हमें नहीं पड़ती, और ना ही जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में। जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में हमें धन, समय एवं शक्ति तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्थवे चार्ट किससे संबंधित है? तो सुई एवं धागा से, पेन एवं पेंसिल से, पिन एवं सुई से, पिन एवं धागे से। तो क्वेश्चन नंबर है 67, और 67 का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, जो पार्थवे चार्ट है वो पिन एवं धागे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है, और यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो प्रूफ जीड, एस्थर, निकोलम डॉर्सी, कॉपिन। तो किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, निकोलम डॉर्सी के द्वारा कहा गया है कि परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है, और यह कथन निकोलम डॉर्सी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ? भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ? तो 1950, 1952, 1953 या फिर 1955। तो जो भारत है, भारत में परिवार नियोजन सन 1952 से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1952। 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? तो 10 सितंबर सन 1983, 1 जुलाई 1984, 4 अगस्त 1985 या फिर 6 जनवरी 1987। तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर है 70, और क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 जनवरी सन 1987 को। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 6 जनवरी सन 1987 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक है? तो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक। तो किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मासिक लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। तो आत्मिक आय, धन, वास्तविक एवं गुणवत्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वास्तविक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे पहले आता है आयोजन, आयोजन कहो या फिर नियोजन, फिर आता है संगठन, फिर उसके बाद से आता है नियंत्रण, देन आता है मूल्यांकन। तो यहाँ पे चूंकि आयोजन नहीं दिया गया, आयोजन को ही हम नियोजन के नाम से जानते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? तो संगठन, मूल्यांकन, नियंत्रण एवं आयोजन।
तो गृह व्यवस्था प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण सोपान है वो है आयोजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लक्ष्य को परिवार प्रतिदिन पहले करता है, परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है। किसी लक्ष्य को परिवार प्रतिदिन पहले करता है, परंतु यथार्थता में स्वीकारता बाद में है। तो इसका क्या होगा? मध्यवर्ती लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य या फिर अल्पकालीन लक्ष्य। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि दीर्घकालीन लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है, परंतु यथार्थता में स्वीकारता बाद में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है। तो प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या की जरूरतों पर विचार करना, प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन या फिर आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 76 और 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा पाठ्यचर्या की जरूरतों पर विचार करना, फिर आएगा प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, फिर आएगा आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, देन आएगा प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका? साबुन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का या फिर ब्लीचिंग पाउडर का। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का। पेंट आदि के दाग को छुड़ाने के लिए तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटे बनाकर परिधान या फिर वस्त्र को ही हम परिधान को भी कहते हैं में किया जाता है, उसको कहा जाता है। तो प्लीट्स, पफ, सीरिंग या फिर स्पूल। तो जो सजावटी कार्यों को कई पंक्तियों में चुन्नटे बनाकर वस्त्र में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 है और 78 का आंसर हो जाएगा प्लीट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित करना है हमें। कांथा कढ़ाई के लिए हमें सही क्रम व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए है कपड़ों का आकार एक समान करना, विभिन्न भागों में एक साथ सिलाई करना, कई शीटों की एक सतह या फिर लेयर बनाना, नमूने और बाहरी लाइनों को भरना, सतह का विभाजन करना। नीचे हमें कूट दिया हुआ है और कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांथा कढ़ाई के लिए जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले आ जाएगा कपड़ों का आकार एक समान करेंगे, फिर आएगा कई शीटों को एक सतह या फिर लेयर में बनाएंगे, फिर उसके बाद से हम विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई कर देंगे, फिर उसके बाद सतह का विभाजन करेंगे, उसके बाद हम नमूने और बाहरी लाइनों को भरना स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मदुराई या फिर तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो घरचोला, लहरिया, चुनरी या फिर सुनगड़ी। तो मदुराई जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में या फिर मदुराई में विशेष प्रकार की बांधनी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सुनगड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फुलकारी पंजाब, मुरी लखनऊ, कसूती लखनऊ, काथा हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 88 है और 88 में क्या सही नहीं है? तो फुलकारी पंजाब की होती है, मुरी लखनऊ की होती है, कसूती भी लखनऊ की होती है, लेकिन कांथा हरियाणा की नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छपाई का सही क्रम देना है हमें। सबसे पहला ऑप्शन है सुखाना, फिर रंगाई, पदार्थ को जड़ना, धोना, प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी, कपड़े की तैयारी या फिर कपड़े की छपाई। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छपाई का जो सही क्रम है ये क्या होगा? तो सबसे पहले होगा कपड़े की तैयारी करना, फिर प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी करना, फिर उसके बाद से आएगा कपड़े पे छपाई करना, फिर कपड़े को सुखाना, फिर रंगाई, पदार्थ को जड़ना और लास्ट में आएगा धोना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये धागे को सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं, उन्हें डैश कहते हैं। तो ताना, बाना, कटा या फिर उत्सुदा। क्वेश्चन नंबर 83 और 83 का आंसर क्या होगा? जो धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उसे हम ऑप्शन नंबर ए ताना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ियों द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है। तो स्पेंडक्स, कांचयुक्त, धातुयुक्त या फिर कार्बन युक्त। तो क्वेश्चन नंबर 84 कैंसिल हो जाएगा। स्पेंडेक्स खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाले जो तंतु हैं वो है स्पेंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलियों के लिए उपयुक्त है? तो सूती, नायलॉन, टेरिलॉन या फिर डेक्लॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़ा तौलियों के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम हमें बताना है। नीचे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा खेती करना, फिर उसके बाद से आएगा बिनौले निकालना और गांठ बांधना, उसके बाद से खोलना और आपस में मिलाना, फिर आएगा धुनना, फिर आएगा कंघी करना, उसके बाद आएगा पूनी बनाना और लास्ट में आएगा कताई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाणशील होते हैं। तो एगमार्क के, ISI के, FPO के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 है और 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एगमार्क घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाणशील एगमार्क के लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? तो नाइट्रिक अम्ल द्वारा, साइट्रिक अम्ल द्वारा, एसिटिक अम्ल द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिक अम्ल मिलाकर। सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को नाइट्रिक अम्ल मिलाकर परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 89 है और 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बेंजोएट। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया प्रोफिलेक्सिया कार्यक्रम भारत में डैश वर्ष में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 90। तो यहाँ पे क्या होगा? राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया प्रोफिलेक्सिया कार्यक्रम भारत में सन 1970 से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिका हो तो स्टाइलिस्ट ओबेसिटी, मॉडरेट ओबेसिटी, स्लाइट ओबेसिटी, मॉडरेट ओबेसिटी, सीवियर ओबेसिटी या फिर ग्रॉस ओबेसिटी। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 का आंसर क्या होगा? जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिका हो तो वह मॉडरेट ओबेसिटी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के बालक को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर उसका हलक सफ़ेद नजर आ रहा है, यह लक्षण संकेत देता है। तो इन्फ्लुएंजा का, निमोनिया का, व्हिपिंग कफ का या फिर डिप्थीरिया का। तो क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया। 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है तो टॉर्च से देखने पर उसका हलक सफ़ेद नजर आए तो यह लक्षण डिप्थीरिया के हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य शरीर का तापक्रम होता है तो 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सामान्यतः जो शरीर का तापक्रम है वो 98.8 फ़ारेनहाइट होता है, ना कि सेल्सियस। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी डैश की शिकायत हो, पलेग्रा का, एनीमिया का, कम रक्तचाप का या फिर अति तनाव का। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति तनाव। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिन्हें अति तनाव की शिकायत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि RDI मतलब कि संतुलित आहारीय अंतर्ग्रहण किससे प्रभावित होता है? तो कार्यस्थल से, सामाजिक स्थिति से, पारिवारिक आकार से या फिर सामाजिक आकार से। तो RDI यानी कि संतुलित आहारीय अंतर्ग्रहण ये प्रभावित होगा पारिवारिक आकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चावल और दालों को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से ही बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता क्यों होती है? तो दाल लाइसिन प्रदान करता है जो चावल में कम है, चावल मेथियोनिन प्रदान करता है जो कि दाल में कम है, या फिर चावल विटामिन सी प्रदान करता है जो कि दाल में कम है। और ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर है 96 और 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। दाल लाइसिन प्रदान करता है जो कि चावल में कम है और चावल मेथियोनिन प्रदान करता है जो कि दाल में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए या फिर अस्थि निर्माण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 97 और 97 के आंसर क्या होगा कि गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है तो गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए तो कम रेशा युक्त, ज़्यादा रेशा युक्त, प्रोटीन से भरपूर या फिर वसा से भरपूर। तो अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए, कम रेशा युक्त भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है तो कितना बनती है? 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। तो गर्भावस्था के दौरान कितने प्रोटीन बनती है? तो 900 ग्राम। नेक्स्ट है कि अंडे के जो छिलके हैं, छिलके के संरक्षण आवरण निम्न है तो पेरिकार्प, रेनिन, क्यूटिकल या फिर एपिमाइसिन। तो जो अंडे हैं, अंडे के छिलके के संरक्षण का जो आवरण है वो क्यूटिकल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाश्चुरीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है तो काली फॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके या फिर फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। पाश्चुरीकृत दुग्ध की जो क्षमता होती है ये ऑप्शन नंबर डी, फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है तो 35%, 45%, 65% या फिर 75%। तो जो मानव शरीर है इसमें जल की मात्रा लगभग 65% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर पर जल शुद्ध करने की जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? ब्लीचिंग पाउडर डाल के, क्लोरीनीकरण द्वारा, उबाल कर या फिर अवक्षेपण विधि के द्वारा। तो घर पर जल शुद्ध करने की जो उपयुक्त विधि है वो ऑप्शन नंबर बी, उबाल कर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कठोरता का कारण है तो जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना या फिर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। तो यहाँ पे आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। जल की कठोरता का कारण है कि जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। नेक्स्ट है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में होता है? तो विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा पोषक तत्व शरीर में बड़े प्रतिशत में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता होती है तो 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 26 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 14 माइक्रोग्राम प्रति किलो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन जो आयरन की आवश्यकता होती है 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 में दी गई पोषण अभाव के रोगों को एवं लक्षणों का मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 नीचे कूट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिकेट्स किससे होता है, रिकेट्स काइफोसिस से रिकेट्स होता है, और फ्लोरोसिस हो जाएगा मॉटल्ड दांत, इसमें होता है, और बेरी हो जाएगा पैरास्थीसिया से, और पेलेग्रा हो जाएगा डेलिरियम से। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा अघुलनशील है। तो ईथर में, पानी में, क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या फिर क्लोराइड में। तो क्वेश्चन नंबर 108 है और 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी में। पानी में विटामिन बी और सी ही घुलनशील होते हैं। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण एवं प्रोटीन। तो जो शरीर है इसे सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो वसा से। 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा में। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है तो एमिनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोन्स में या फिर लैक्टोज में। तो प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किक या फिर एंजाइम का नाम है। तो लाइपेज, रेनिन, टाइलिन या फिर पेप्सिन। तो जो स्टार्च है इसे वसा में बदलने वाले जो एंजाइम है इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्नैक देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितने कैलोरी ऊर्जा देगा। तो जो वसा होता है वो 9 कैलोरी 1 ग्राम में देता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4 कैलोरी देता है। चूँकि 12 कार्बोहाइड्रेट है तो 12 गुने 4, और 3 ग्राम वसा है तो 3 गुने 9, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मोटापे का कारण है। तो ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी कम कभी ज़्यादा खाना या फिर बिल्कुल न खाना। तो जो मोटापे का कारण है वो ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो क्या है। तो फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट, फूड फर्मेंटेड फूड या फिर फोर्टिफाइड फूड। क्वेश्चन नंबर 150 और इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो है फूड एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है। विलेय, विलायक, पारगम्यता या फिर अर्ध पारगम्यता। तो वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, विलेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षण की आवश्यकता न पड़े। तो 10 से 20%, 30 से 40%, 40 से 50% या फिर 60 से 70%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए 40 से 50% मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है, किन दोनों की। तो लौह तत्व एवं जिंक, लौह तत्व एवं कैल्शियम, लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल, लौह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 118 है और 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल दोनों का होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को पाश्चरीकरण किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए या फिर विटामिन बढ़ाने के लिए।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध को पाशीकृत किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? तो पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतरता आपूर्ति करना, या फिर शरीर के प्रभावित अंगों को अपर्याप्त विश्राम प्रदान करना, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे। आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है कि पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्ण अवस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश धागों को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है? तो सूती, रेशम, लिनन या फिर ऊनी। तो कैसे धागों को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऊनी धागों को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है? तो दिल्ली, मुंबई, गोवा या फिर लखनऊ। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। लखनऊ चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी या फिर चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो नमक, नींबू का रस, गंधक अम्ल या फिर आलू। तो स्ट्रॉबेरी या फिर चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि से किया जाता है? तो जल द्वारा पकाने की विधि, वाष्प द्वारा पकाने की विधि, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि या फिर वायु द्वारा पकाने की विधि। तो भूनने तथा सेकने की जो प्रयोग की विधि है ये वायु द्वारा पकाने की विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है तो सफ़ेद लौ, नीली लौ, पीली लौ या फिर नारंगी लौ। तो जब सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से पीला लौ निकलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये थे आज के हमारे 125 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।